गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो। जैसा तुम लोग जानते ही हो कि इस टाइम कोरोना वायरस के चलते हुए स्कूल कॉलेज सभी बंद हैं, जिससे किसी की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। इसीलिए अब से हम सभी लोग ऑनलाइन क्लास पढ़ाएंगे, जिससे आप लोगों को भी इससे हेल्प भी मिलेगी। ठीक है, तो मैं आप लोगों को विज्ञान पढ़ाऊंगी कक्षा 10 की। ठीक है, और इससे रिलेटेड कोई भी नोट्स हुआ तो वो मैं आपको व्हाट्सएप पे अवेलेबल करा लूँगी। इस वीडियो को आपको सिर्फ ध्यान से देखना है, समझना है, और उसको अगर हो सके जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें भले नोट कर सकते हो, लेकिन कोशिश ये करो कि इससे आप सिर्फ जो है समझें। बाकी मैं नोट्स जो भी है वो मैं आपको भेज दूँगी। तो मैं सबसे पहला पार्ट मैं शुरू करूँगी आज पहला। ठीक है, इस हमारे पाठ का नाम है हमारे रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, आप लोगों को भी पता है कि हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस होती रहती हैं, अभिक्रियाएं होती रहती हैं जो हमें साधारण ही बताऊंगी। जैसे हम लोग का खाना पच जाता है, घर में दूध से तुम लोग दही भी बना लेते हो, तो वो क्या एक रासायनिक क्रियाएं होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये रासायनिक क्रियाएं क्या होती हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, तो इसकी आपको मैंने अभी बताया कि रासायनिक अभिक्रिया वही होती है जैसे कि घर में भी बहुत सारी, जैसे दही से दूध से आप लोग दही बना लेते हो और हमारा खाना भी पच जाता है, या हम लोग गर्मियों में जो है सामान्य कमरे के ताप पर दूध को भी खुला छोड़ देते हैं। ठीक, तो ये क्या है, सभी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया, इसकी हम सबसे पहले परिभाषा देखेंगे कि इसकी परिभाषा क्या होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा होती है जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म क्या होता है, यहाँ पे गुणधर्म आया है। गुणधर्म को मतलब होता है विशेषता। गुणधर्म की हिंदी क्या होती है, विशेषता। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म, मतलब गुणधर्म माने विशेषता, नई विशेषता वाले शब्द का निर्माण करते हैं। शब्द नहीं, यहाँ पे आएगा पदार्थ का निर्माण करते हैं। पहले पदार्थ का निर्माण करते हैं, ठीक है, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, तो अब हम फिर से एक बार देखेंगे, जब दो या दो से अधिक, दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक भी पदार्थ हो सकते हैं, ठीक है, मिलकर, ठीक, एक या एक से अधिक उस पदार्थ से, दो पदार्थ से या दो से अधिक पदार्थ से मिलकर उसके बाद जो है एक भी पदार्थ बन सकता है उन दोनों से मिलकर, या एक से अधिक पदार्थ भी बन सकता है जो कि नए गुणधर्म का होगा, नई विशेषता वाले पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे कि हम देखेंगे कि हमारा इसका उदाहरण है, उदाहरण इसका क्या होगा, हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया, जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, जल का निर्माण होगा, जल या पानी का निर्माण होता है, तो ये क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। हमने देखो कहा दो या दो से अधिक, तो हमने इसमें देखा, देखो हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो हमारा पानी बनेगा। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O। हाइड्रोजन के दो परमाणु होते हैं और ऑक्सीजन का एक होता है जहाँ पर, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब जब ये हमारी रासायनिक अभिक्रिया होगी, फिर
और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों से उलट नहीं किया जा सकता है। भौतिक विधियों से उलट नहीं किया जा सकता। उलट नहीं किया जा सकता है। अब इसमें आ गया उलट शब्द। उलट का क्या मतलब होता है कि हमने ये क्यों लिखा कि और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों से उलट नहीं किया जा सकता। जैसे कि जब हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया कराई तो हमें क्या प्राप्त हुआ? जल प्राप्त हुआ। ठीक, तो हम कितनी भी कोशिश कर लें कि हम जल को वापस से तोड़ के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग अलग कर दें, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। जैसे हमने दूध से दही भी बना लिया, दूध से दही बनाया, ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं कि वापस से दही से दूध बना लें? नहीं हो सकता। इसीलिए इस क्रिया को दोबारा से हम पुनः पहली वाली अवस्था में नहीं ला सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रासायनिक अभिक्रिया के बारे में अभी हमने आपको बता दिया। मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम आगे अगला टॉपिक लेते हैं। अब है रासायनिक अभिक्रिया में। जब हमारी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें क्या क्या शामिल होता है? देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में शामिल जब हमारी रासायनिक अभिक्रिया हुई, ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या क्या देखा? देखो, जैसे कि हमने हाइड्रोजन, ठीक है, और ऑक्सीजन से जब हमने H2O बनाया, ठीक है, तो हमारा हाइड्रोजन क्या थी? गैस थी। ऑक्सीजन क्या थी? गैस थी। लेकिन जब हमारा ये पानी बना, जो हमारा ये जल बना, तो ये क्या है? ये तरल पदार्थ बन गया। हम जो कि पानी पीते हैं क्या होता है? तरल होता है। तरल मतलब द्रव होता है, नहीं होता है? ठीक, तो ये बना, तो ये अलग था, ये भी अलग था, तो ये नया गुणधर्म हमारा ये बना। ठीक, तो ये जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो इसमें क्या क्या होता है? देखो, सबसे पहले नंबर पे ये जो है, इसमें क्या होता है? अवस्था में परिवर्तन भी आता है। अवस्था में परिवर्तन, जैसे कि जो हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लिया था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या थी? गैस थी। तो गैस होती है। ठीक, अब अवस्था परिवर्तन कैसे हुआ? जब जल बना हमारा, तो वो क्या स्थान घेर रहा था? जल गिलास में लेंगे, एक गैस को गिलास में लो, एक जल को गिलास में लो, तो स्थान क्या घेरेगा? जल घेरेगा। तो हमारी ये अवस्था में भी परिवर्तन हो गया। फिर अगला पॉइंट इसमें क्या आया? फिर रंग में परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया करने के बाद हमारा रंग भी उसका परिवर्तित हो गया। कहाँ? गैस थी हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है, उसके बाद रंग में परिवर्तन हुआ जल बन के। फिर अगला इसमें क्या आया? आयतन में परिवर्तन। तो रासायनिक अभिक्रिया से आयतन में भी परिवर्तन हुआ। और अगला गैस का उत्सर्जन, और इसमें गैस का भी उत्सर्जन हुआ। उत्सर्जन मतलब गैस भी निकली। ठीक है, तो ये आ गया होगा समझ में। रासायनिक अभिक्रिया में जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें फिर क्या क्या परिवर्तन आते हैं? उसकी अवस्था में भी परिवर्तन होता है, रंग भी उसका परिवर्तित हो जाता है, आयतन भी परिवर्तित हो जाता है। तो ये हमारा रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो होती है वो परिवर्तन हमने देखा। अब हम देखेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती हैं। दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं, होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है। तो हमारे दैनिक जीवन में कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं? दैनिक जीवन क्या होता है? जो कि हमारा
नॉर्मली जो हम लोग जीवन जीते हैं, घर में रहते हैं, बाहर भी जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जो भी हम लोग का दैनिक काम होता है तो उसको दैनिक जीवन बोलते हैं। तो हमारे दैनिक जीवन में कौन कौन सी रासायनिक प्रतिक्रियाएँ होती हैं? जैसे नंबर 1 भोजन का पाचन। जब हम लोग खाना खाते हैं फिर थोड़ी देर बाद हमें फिर से भूख लग जाती है, कुछ घंटों के बाद में, तो क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा हमारा जो खाना होता है वो पच जाता है, ठीक है, तभी तो हमें दोबारा से भूख लगती है। वो जो खाना हमारा पच जाता है, पचने के बाद वो हमारा मल मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाता है, जिससे हमें दोबारा से भूख लगने लगती है। तो भी ये भी एक हमारी रासायनिक अभिक्रिया है। अगला है हमारी श्वसन। श्वसन श्वसन क्या होता है? सांस हमारी लेना छोड़ना, ये क्या होती है? श्वसन। जैसे लोग सांस खींच रहे हैं और सांस बाहर निकाले तो क्या हो गया? ये श्वसन। ये भी हमारी एक रासायनिक अभिक्रिया है। फिर अगली हमारी कौन सी रासायनिक एक अभिक्रिया? ये भी होती है लोहे का जंग लगना। लोहे का जंग लगना। कोई भी लोहा पड़ा होगा, कुछ समय के बाद आप लोग देखते होंगे धीरे धीरे, लेकिन कुछ जल्दी क्रिया नहीं होती, वो काफ़ी टाइम तक होने के बाद में ये वाली क्रिया होती है जो कि लोहे पे जंग लगती है। तो ये भी एक हमारी दैनिक जीवन में होने वाली एक रासायनिक अभिक्रिया है। और हमने देखो ये अगला हमारा पॉइंट हमने आपको पहले बताया था, दही का बनना। ठीक है, दही का बनना। तो हम लोग दूध घर में जमा के जब दही बनता है तो ये भी हमारी एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, जिसमें हम दही से वापस दूध नहीं बना सकते, लेकिन दूध से हम दही बना सकते हैं। तो ये भी आपको हमने पहले ही बताया था दही के बारे में। तो ठीक है, तो ये हमारी दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएँ हो गई। ठीक है, तो ये आगे हो गया समझ में आप लोगों के। तो अब हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अब हमारे दो शब्द आते हैं, उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। एक होता है अभिकारक और दूसरा होता है हमारा उत्पाद। अब ये अभिकारक और उत्पाद क्या है, देखो अब हम इसको पढ़ेंगे। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। जो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें जो भी पदार्थ होते हैं जो भाग लेते हैं उनको हम अभिकारक बोलते हैं, अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। ठीक है, और उत्पाद क्या होता है? उत्पाद होता है, इसको ऊपर थोड़ा सा लिखते हैं ताकि हम नीचे आपको एग्जाम्पल से इसको समझा सकें। और उत्पाद क्या होता है? ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया से होता है। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया के बाद होता है। का निर्माण रासायनिक अभिक्रिया के बाद हमारा होता है। अभिक्रिया के बाद होता है तो वो क्या होता है? वो उत्पाद कहलाता है। उत्पाद कहलाता है। अब हम इसका एक उदाहरण समझेंगे, ठीक है, कि इसमें जो है इस अभिक्रिया में अभिकारक क्या है और उत्पाद क्या है। जैसे हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल या पानी का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें अभिकारक क्या है और उत्पाद क्या है। जैसे कि हमने देखा अभिकारक क्या था? अभिकारक क्या? ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। तो एक ये रासायनिक अभिक्रिया है तो इसमें भाग कौन कौन ले रहा है? हाइड्रोजन ले रहा है भाग और ऑक्सीजन ले रहा है। तो ये हमारे दोनों क्या हो गए? अभिकारक हो गए ये दोनों। ठीक है,
तो ये दोनों हमारे हो गए अभिकारक। ठीक, फिर ये उत्पाद क्या है? ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया के बाद होता है तो वो उत्पाद कहलाता है। अब ये रासायनिक अभिक्रिया हुई, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये भाग ले रहे हैं। ठीक है, ये हाइड्रोजन है, ये है ऑक्सीजन, ये भाग ले रहे हैं, तो ये क्या हो गए? अभिकारक हो गए। और इन दोनों ने मिलकर किसे बनाया है? जल को बनाया है। जल या पानी। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा बन गया उत्पाद। ये हमारा बन गया है उत्पाद। ठीक है, तो ये हमारा अभिकारक हो गया, ये हमारा उत्पाद हो गया। ठीक है, तो ये उत्पाद के भी बारे में बता दिया, अभिकारक के बारे में बता दिया, इसका उदाहरण भी मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, तो आज के लिए मैं अपनी वीडियो में आपको इतना ही समझाऊंगी, क्योंकि पहली क्लास है। कल से मैं आपको फिर से अपनी दूसरी वीडियो में अगला इसका टॉपिक है वो मैं समझाऊंगी। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है।